पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की खपत में कटौती करें। याद रखिए, उन्होंने कहा कि जितना संभव हो सके उतनी कटौती करें। मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि 1 साल तक गोल्ड न खरीदें, विदेशों में शादियां ना करें, खेतों में विदेशी फर्टिलाइजर यूज ना करें, अधिक से अधिक स्वदेशी का इस्तेमाल करें। जानते हैं पीएम मोदी ने यह अपील क्यों की? जिससे कि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पेट में ये सुनते ही तेज मरोड़े उठने लगी। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी जी की अपील सरकार की नाकामी के सबूत हैं। वे आगे कहते हैं कि 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी आगे ये भी कहते हैं कि देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। मजे की बात यह है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्हें हाल ही में हुए चुनावों में जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और पीएम मोदी ने असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चुनावों में ये जीत दिखाती है कि जनता किसे देश चलाने लायक समझती है। जहां तक बात देश को इस मुकाम पर लाने की है तो दोस्तों, आप पंडित नेहरू का ये बयान देखिए। अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम से पड़ जाए। देखा आपने, नेहरू ने उस समय कहा था कि कोरिया में कुछ भी होता है, अमेरिका में कुछ भी होता है तो उसका असर यहाँ की चीजों के दामों पर पड़ता है और उसे कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर की बात है। पश्चिम एशिया संकट तो हमारे पड़ोस का संकट है, फिर भी सरकार का अब तक पूरा नियंत्रण परिस्थितियों पर है और ये पहली बार नहीं है। कोरोना के समय दुनिया के नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए, दुनिया के कई देशों ने हाथ खड़े कर दिए। पीएम मोदी ने क्राइसिस को हैंडल किया। रूस यूक्रेन युद्ध के समय दुनिया भर में सप्लाई चेन बाधित हुई। पीएम मोदी ने क्राइसिस को सबसे अच्छे तरीके से हैंडल किया। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी हुई। पीएम मोदी ने क्राइसिस को भारत के हित में मैनेज किया। कहने का अर्थ यह है कि पिछले लगभग 11 साल में ऐसी कई क्राइसिस को पीएम मोदी ने शायद सबसे अच्छे तरीके से हैंडल किया है। कह सकते हैं कि वे इसके मास्टर हैं और उन्हें वो राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं जो अपनी पार्टी के किन्हीं 2 नेताओं को हैंडल नहीं कर पाते, किसी एक ब्लॉक तक में पार्टी का संगठन खड़ा नहीं कर पाते, पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाते। वे अखिलेश यादव ज्ञान दे रहे हैं जिन्हें बच्चे राहुल गांधी कह देते हैं। कई पत्रकार इन्हें लूडो वाला नेता कहते हैं। तो सवाल यह है कि वैश्विक राजनीति के शतरंज में ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले पीएम मोदी को ये लूडो वाले नेता किस आधार पर ज्ञान दे रहे हैं? जहां तक गोल्ड न खरीदने की बात है तो राहुल गांधी को कम से कम इस मामले पर चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार ने तो देश का गोल्ड गिरवी रख दिया था। ज्यादा पीछे क्यों जाएं? अभी 1 दशक पहले यूपीए की सरकार के समय मनमोहन सिंह कहा करते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते जो हम सब्सिडी दे दें। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है।